हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। सो दोस्तों, ये एक 2020 के अंदर क्वेश्चन आया था बाइनोमियल के अंदर, ठीक है। और उस समय ना ये क्वेश्चन मुझे बहुत टफ लगा था, क्योंकि देखिए आप 3 बाइनोमियल के फैक्टर्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। बाद में बच्चों ने बहुत ज्ञान दिया मुझे, ठीक है, कि सर ये ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, मगर जब ये पेपर में आया था ना, दिस वॉज द मोस्ट डिबेटेबल क्वेश्चन। इनफैक्ट ये क्वेश्चन की टफनेस इतनी ज़्यादा थी कि इसको लेस देन 1% बच्चों ने सही किया था। अब मैंने सोचा यार कि इससे ज़्यादा क्या ही आ जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ दे रखा है, देखो इसमें क्या दे रखा है, ये यहाँ से ये है, यहाँ से ये है। एक्चुअली इसको ऐसे सॉल्व करना था, पहले इसको करो, इसकी वैल्यू यहाँ डालो, फिर इसकी वैल्यू, मतलब इससे के बेसिस पर अपने को कुछ रिस्पॉन्सेज का जवाब देना था। तो ये क्वेश्चन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब क्या कोई ऐसा क्वेश्चन हो सकता है जो इससे भी एक आगे का क्वेश्चन हो तो सकता है। तो चलिए ऐसा एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो अभी ISI 2024 के अंदर आया। मुझे वो क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा। मैं आपको ये क्वेश्चन पढ़ के बताता हूं। सपोज 40 distinguishable balls are to be distributed into 4 different boxes such that each box gets exactly 10 balls. Out of these 40 balls, 10 are defective and 30 are non-defective. In how many ways can the balls be distributed such that all the defective balls go to the first 2 boxes? तो पहले 2 बॉक्सेस के अंदर ही सारी डिफेक्टिव बॉल्स जा रही हैं, ठीक है। अब देखो इसका दोस्तों एक 2 पेज का सोल्यूशन है। कैसे? 10 डिफेक्टिव बॉल है, आप केसेस बना लो कि पहली वाले के अंदर एक 0 डिफेक्टिव बॉल है, दूसरे वाले में 10 है, दूसरे वाले में पहले वाले में 1 डिफेक्टिव बॉल है, दूसरे में 9 है। तो ऐसे 11 केसेस बनेंगे। आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हो और फिर उसको ऐड करना पड़ेगा बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की प्रॉपर्टी यूज करके, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के करते हैं कि कैसे इसको किया जा सकता है। और ये जो चीज मैं बता रहा हूं ना दोस्तों, दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेटोरियल आर्ग्यूमेंट। और कॉम्बिनेटोरियल आर्ग्यूमेंट और बाइनोमियल कोफिशिएंट्स को कैसे मिक्स किया जाता है वो मैं आपको समझाता हूं। देखिए, तो यहां पे क्या बोल रहा है कि कुल मिला के जो पहले 2 बॉक्स, देखो ग्रुपिंग का क्वेश्चन है, डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूट। तो अगर 40 सिंपल होती तो अपन क्या करते, 40 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल की पावर 4 हो जाता, इंटू 4 फैक्टोरियल होता, नीचे भी इंटू 4 फैक्टोरियल होता, कट जाता। राइट? क्लियर है? क्लियर है गाइस? क्लियर है गाइस? चलिए अब देखो दोस्तों, मैं सिंपली एक काम करता हूं। मान लो पहले वाले डब्बे में R डिफेक्टिव बॉल्स गई है, ये याद रखना। अब R डिफेक्टिव बॉल्स गई है तो इसका मतलब 10 माइनस R नॉन डिफेक्टिव बॉल्स जाएंगी, मतलब 30 में से 10 माइनस R डिफेक्टिव बॉल्स जाएंगी। अब जो दूसरा डब्बा है, दूसरे डब्बे के अंदर जो रिमेनिंग डिफेक्टिव बॉल्स है वो चली जाएंगी। 10 माइनस R, देखो R डिफेक्टिव बॉल्स आपने यहां डाल दी है तो 10 माइनस R अपने आप उधर चली जाएंगी। तो देखो अब ये डब्बा 1 है, इसमें R डिफेक्टिव बॉल गई है तो इसके अंदर 10 माइनस R डिफेक्टिव बॉल जाएंगी। तो इसका मतलब R फेयर वाली बॉल जानी चाहिए। अब फेयर वाली बॉल कितनी बची है, देखो 30 में से 10 माइनस R आपने फेयर बॉल, मतलब 30 में से 10 माइनस R तो इसको दे दी है। तो अब जो फेयर बॉल बची है वो है 20 प्लस R, उसमें से R आपने दे दी है, ठीक है। R आपने किधर दे दी, दूसरे डब्बे में। तो अब सिचुएशन क्या है, अभी तक की सिचुएशन क्या है? अभी तक की सिचुएशन ये है, यहां पे R डिफेक्टिव बॉल्स है, 10 माइनस R नॉन डिफेक्टिव बॉल्स है। यहां पे, ठीक है, 10 माइनस R फेयर बॉल्स है, नहीं डिफेक्टिव बॉल्स है, और R फेयर बॉल्स है। ये देखो R फेयर बॉल्स, ठीक है। यहां पे 10 माइनस R सी 10 माइनस R आ रहा था तो 1 ही होता है, इसलिए लिखा नहीं मैंने उसको, ठीक है। अब देखो ये सब करने के बाद 20 बॉल का हिसाब किताब हो गया। बाकी की 20 बॉल का कुछ नहीं है, बाकी की 20 बॉल को आप सिंपली ऐसे लिख सकते हो। बाकी के जो 20 बॉल है उनको तो आप ऐसे अरेंज कर सकते हो बाकी के 2 डब्बों में, राइट। अब यहां पे आएगा सिग्मा R इक्वल टू 0 से 10। सोच के देखो सारे केसेस कवर हो गए, 0 से 10। अब देखो यहां पे क्या है ना, अपर वेरिएबल इंडेक्स आ गया। अपर, ये जो ऊपर जो लिखा हुआ है ना, ये इंडेक्स
ये जो होता है ना अपर वाली जो वैल्यू है, ये अगर कांस्टेंट होता तो बहुत सारे तरीके पता है हमें, तो हमें इस 20 प्लस आर का कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको देखो दोस्तों आप लोग, बस ये ना देखो 20 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल तो एक सिंपल चीज है ही सही। ये लिखना ही कला है दोस्तों, इस तरह से लिखना ही कला है, वरना तो 2 पेज का सोल्यूशन आप लोग लिख सकते हो, इसको ऐसे लिखना ही कला है। ठीक है, ये कॉम्बिनेटोरियल आर्ग्यूमेंट है। तो अपन ने क्या किया था दोस्तों, देखो सिग्मा 20 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल मैं बाहर निकाल लेता हूं, 10 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल मैं बाहर निकाल लेता हूं। ठीक है, अब क्या था, r इक्वल टू 0 से 10। ठीक है, अब 10 सी r था तो उसको मैंने लिखा 10 फैक्टोरियल 10 माइनस r फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। फिर क्या था देखो, 30 में से फेयर बॉल, 30 में से 10 माइनस r, तो 30 फैक्टोरियल। अब 30 माइनस 10 माइनस r होता है 20 प्लस r फैक्टोरियल। ठीक है, और इन दोनों का सम वो होना चाहिए, तो 10 माइनस r आ गया। ठीक है, तो इन दोनों का सम 30 हो गया। और इधर क्या था, 20 प्लस r फैक्टोरियल, देखते जाइएगा अब आप, अपॉन 20 प्लस r सी r था वो, तो ये कितना आएगा 20 फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ठीक है भाई, अब देखो कुछ कैंसिलेशंस करेंगे हम लोग, ये और ये कैंसिल हो गया। ठीक है, ये और ये कैंसिल हो गया, राइट, ये और ये आपका कैंसिल हो गया। क्लियर है। अब देखो दोस्तों 30 फैक्टोरियल और 20 फैक्टोरियल भी कांस्टेंट है, तो 30 फैक्टोरियल को भी मैंने बाहर निकाल लिया, ये 20 फैक्टोरियल इस 20 फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया। देखते जाइएगा अब आप, ये आ चुका है। अब आपका क्या है, r इक्वल टू 0 से 10, 10 सी आर, ये 10 सी आर है। अब यहां पे देखो, ये एक 10 माइनस आर फैक्टोरियल बचा है, ये एक आर फैक्टोरियल बचा है, तो अगर मैं 10 फैक्टोरियल इधर कर दूं और 10 फैक्टोरियल इधर कर दूं, 10 फैक्टोरियल इधर कर दिया तो एक और 10 सी आर बन गया। अब देखो, आप लोगों ने ऐतिहासिक वेंडरमॉन्ट्स आइडेंटिटी पढ़ी होगी। वेंडरमॉन्ट्स आइडेंटिटी क्या कहती है कि 10 सी आर इंटू 10 सी आर क्या हो जाता है, अगर ये समेशन है तो ये सम कितना हो जाएगा, अपर इंडेक्स को ऐड करो और फिर आर आर है तो इसको, इस आर को आप 10 माइनस आर लिख सकते हो, आर प्लस 10 माइनस आर 10 हो गया, तो ये 20 सी 10 के बराबर होता है। तो ये कितना आ गया, 30 फैक्टोरियल इंटू 20 फैक्टोरियल। अब देखो 2 10 फैक्टोरियल यहां से आएंगे, 3 यहां पे, तो 10 फैक्टोरियल की पावर 5। इसमें क्या है ना, देखो कैलकुलेशन कम है, दिमाग बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा इसके अंदर आपको। तो अब देखिए कौन सा ऑप्शन हुआ, ये ऑप्शन नंबर बी, ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। 30 फैक्टोरियल 20 फैक्टोरियल, इस तरीके से आप लोग इसको कर सकते थे। क्लियर है आप लोगों को, इस तरीके से आप लोगों को देखना होगा, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन डू इट। ऑब्वियसली इसका कुछ सिंपल तरीका भी होता है, मगर मेन बात क्या होती है, एग्जाम में क्या चमकेगा, एग्जाम में आपको क्या चमकेगा वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कोई बच्चे, जैसे पिछली बार मैंने जब सॉल्व किया था इस क्वेश्चन को आईएसआई के अंदर, मैं लाइव सॉल्व कर रहा था, तो मैं पहले अटेम्प्ट में नहीं कर पाया। मैं क्या, मेरा सिंपल अजम्पशन है, अगर कोई क्वेश्चन मैं पहली बार में नहीं कर पाया तो इसका मतलब टफ क्वेश्चन है। ठीक है ना। देखो दोस्तों, सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मेरा ये मानना है कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था और मैंने इस तरह से सोचा, बेटर सोल्यूशन भी हो सकते हैं, मगर मेन बात यह है कि आपको एग्जाम में आए थे क्या वो, बाद में एनालाइज करना बहुत आसान है। क्वेश्चन आ गया, आप एक दिन तक बैठे रहे, बहुत सारे लोग एक दिन तक बैठे रहते हैं और बेटर सोल्यूशन निकालते रहते हैं। अरे एग्जाम में तो नहीं हुआ ना यार, कुल मिला के बात ये है, एग्जाम में ये चीज़ सोची जा सकती है, मैंने ये सोची थी। ठीक है, चलिए। सो आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आया। सो 1 साल का IIT JEE का सब्सक्रिप्शन दोस्तों आपको 6999 के अंदर आप लोगों को मिल रहा है, लिमिटेड पीरियड ऑफर है। PJ लाइव कोड यूज़ कर सकते हैं आप लोग इस सब्सक्रिप्शन को अवेल करने के लिए, PJ लाइव कोड आप लोग यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों हमारे जो अनअकैडमी सेंटर्स हैं सारे सिटीज़ में अवेलेबल, इतने सारे सिटीज़ में, देखिए श्रीनगर से लेकर तिरुपति तक आप लोगों को सेंटर्स हमारे मिलेंगे। बेंगलुरु के अंदर है, बहुत सारे, पूरे इंडिया में सब जगह फैले हुए हैं दोस्तों हमारे सेंटर्स। अनअकैडमी सेंटर्स पर आप नियरेस्ट सेंटर पे जाके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। 35% ऑफ आप लोगों को मिल रहा है। सो अनअकैडमी के साथ प्रिपरेशन ऑनलाइन भी की जा सकती है, ऑफलाइन भी की जा सकती है। ऑल यू नीड टू डू इज टू पिक अ करेक्ट पाथ फॉर योर सेल्फ। ठीक है, तो जल्द अच्छे से पढ़ते रहिए दोस्तों। लेट्स क्रैक इट।